एसीओ लक्ष्मी जी, सुमित जी और उनके प्रभारी के रूप में संदीप चंद्रा जी को, जिनकी सोच के कारण आज इस पुष्प प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया गया है। पुष्प हमारे जीवन में रंग भरते हैं और प्रकृति की अद्वितीय देन मानवता को पुष्पों के रूप में है। हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक का हमारे साथी हैं। जहाँ ये हमारे जीवन में रंग भरते हैं, खुशबू देते हैं, वहीं इनका चिकित्सकीय उपयोग भी, मेडिसिनल फूलों का उपयोग भी मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से आह्वान करता हूँ अपने सभी क्षेत्रवासियों को। कहावत है ना कि पत्थर की इमारतें कभी किसी शहर की पहचान नहीं बना करती। पहचान बनती है वहाँ के लोगों के आध्यात्म के, वहाँ के लोगों की डिवाइनिटी से, वहाँ की स्पिरिचुअलिटी से, वहाँ की कल्चरल गतिविधियों से, और उस गतिविधि में इस पुष्प प्रदर्शनी का अपना एक योगदान है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों से आह्वान करता हूँ कि अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ इस पुष्प प्रदर्शनी अवलोकन का ज़रूर थोड़ा सा समय निकालें। आपको आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ऑपरेशन सिंदूर इस बार थीम है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारतवासियों के लिए एक भावनात्मक रूप से दिल से एक रिश्ता जुड़ा है। जहां हमारी माताओं बहनों के सिंदूर की रक्षा का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था और उस संकल्प को पूरा किया, और हर भारतवासी की गर्व और गौरव के साथ हम कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने दुश्मनों को धूल चटाई। आज इस प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर को थीम बनाकर उन प्रधानमंत्री जी के उस सपने को, हमारे देशवासियों की भावनाओं को और मजबूत किया है। मैं इस सोच के लिए भी ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को बधाई देता हूँ। सांसद जी, अवलोकन किया आपने प्रदर्शनी का, क्या आकर्षण का केंद्र देखने को लगा? देखिए, फूल देखने में प्रिय होते हैं, और थोड़ा करीब जाओ तो उनकी महक भी आनंद देती है। आँखों के लिए भी वह सुंदर दृश्य वास्तव में अपने आप में आनंद का कहीं ना कहीं देता है। और फिर जब नई तकनीक से जब हम देख रहे हैं सामने शिमला मिर्च के 3 रंगों से, तो पहले तो हमने सोचा शायद ये नकली होंगी, लेकिन जब पास जाकर देखा तो पता चला कि वास्तव में प्राकृतिक उनके माध्यम से ये बनाई गई हैं। तो ऐसा नहीं है, इसका अवलोकन हमेशा प्रिय होता है। अपने घरों में जहाँ हम कुछ और नहीं कर पाते, एक गमले में छोटा सा एक फूल लगाकर उसे घंटों निहारते रहते हैं, उसे आनंद का प्राप्त करते हैं। यहाँ तो फूलों की बहुत बड़ी श्रृंखला यहाँ पर है, तो सभी लोग देखेंगे और आनंद प्राप्त। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वासी, मैं चाहूँगा कि आज इस सिटी पार्क के इस ऐतिहासिक स्थान पर, जो पूरे अपने ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा पार्क है, सबसे अच्छा मेंटेन्ड पार्क है, इसमें इस पुष्प प्रदर्शनी का अपना ही एक आनंद है। युवराज को अभी इंसाफ नहीं मिला अभी तक, युवराज को अभी तक। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत वंदन, बहुत आप सब कटल ध्वनि से उनका धन्यवाद प्रेषित कर सकते हैं। एक नौकरी में है, सिविल सर्वेंट्स, जो एक स्वर्ण। समस्त एसीओ सौम्य जी, लक्ष्मी जी, सुमित जी और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ग्रेटर नोएडा में इतना भव्य कार्यक्रम और ये पुष्पोत्सव जो लगाने का काम किया है, ये ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए एक नई चीज है। और ग्रेटर नोएडा वासी यहाँ पर आकर इसका जो लुत्फ उठाएंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा, ये उसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज हमारे देश की संस्कृति आज हमारे गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलती है। देश के विभिन्न कोनों से अलग अलग। मुझे जब हमारी छोटी बहन एसीओ लक्ष्मी जी ने कहा कि हम पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं, आप अपनी डेट ब्लॉक कर लें, मुझे खुशी हुई कि उनका सोच, उनका जोश और कुछ कर गुजरने का, इनोवेटिव आइडियाज के साथ करने का जज्बा। और मैं समझता हूं ये समाज, ये देश, ये क्षेत्र उन्हीं को पहचान देता है जो कुछ नए इनोवेशंस करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। मैं अपने यहाँ के सीईओ महोदय एनजी रवि जी को
बधाई देता हूं। उनके साथ एक सुंदर टीम साथ लगी हुई है और ग्रेटर नोएडा के भविष्य के बारे में बहुत बदलाव आया है एनजी रवि जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जो कभी एक लॉस मेकिंग अथॉरिटी थी, जिन पर कर्ज भी बहुत ज्यादा था, आज लगभग वो कर्ज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का पूरा हो चुका है और प्रगति पथ पर है ग्रेटर नोएडा। इसका भविष्य भी उज्जवल है। ऐसे आयोजनों से इसके भविष्य में और चार चांद लग जाते हैं। सिर्फ पत्थर की इमारतें किसी शहर की पहचान नहीं हुआ करती हैं। पहचान बनती है वहां रहने वाले लोगों से, उनकी सांस्कृतिक आध्यात्मिक गतिविधियों से, और इस शहर की अब तो और एक नई पहचान बनेगी। अगले 1 माह में आपका एयरपोर्ट, जो आपसे मात्र 20 मिनट की दूरी पर होगा यहां से, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जल्द ही करने वाले हैं। मुझे खुशी है जब संस्कृति मंत्री रहने के नाते परी चौक से गलगोटिया कॉलेज के मेन रोड पर ही एक बिल्डिंग है, दीनदयाल उपाध्याय संस्कृति शोध संस्थान। कभी मौका लगे तो वहां देखने जाइएगा। कितनी खूबसूरत बिल्डिंग मात्र 14 महीने में बनी है। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी और इस शहर की पाल प्लानिंग, लंबचौड़ी चौड़ी सड़कें, उस पर हरियाली, अच्छे मेंटेन सिटी पार्क की वानगी आपको याद दिलाती होगी। आज जब ऑपरेशन सिंदूर की पुष्पों द्वारा सज्जित उस प्रदर्शनी को देखा तो मन में एक हिलोर आई थी उस संकल्प की, उस कल्पना की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहनों के सिंदूर की संरक्षण का, रक्षा का संकल्प लिया था और किस तरह अपने दुश्मनों को धूल चटाई थी। भावनात्मक रूप से हम जुड़ गए थे अपने देश की उन वीरों से। सामने लगा हुआ जो वो मिर्च का, तो पहले तो दूर से दिखाई दिया कि शायद नकली है, लेकिन पास जाकर देखा प्रदर्शनी लगी है, कितनी प्रजाति के फूल हैं और इसमें लोगों को, नोएडा वासियों को क्या क्या, ग्रेटर नोएडा वासियों को क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें? हम 2026 के फ्लावर शो इधर सिटी पार्क में हमने आयोजित किया गया है 26 फरवरी से 1 मार्च तक। इसमें आज के दिन में हमारे उद्घाटन कार्यक्रम श्री डॉक्टर महेश शर्मा जी द्वारा किया गया है। इस बार हमारे थीम फ्लावर है कैलेंडुला और इस बार के पुष्प प्रदर्शनी में हमने अराउंड 1 लाख पौधे हमने लेके आए हैं और 29 वैरायटीज़ ऑफ फ्लावर्स है। इसमें हमने अलग प्रकार के प्रतियोगिता भी किए हैं, जिसमें इन सिटू जो कैंपस में गार्डन लगे हैं उसका भी हमने वैल्यूएशन किया गया है और इधर भी ग्रुप गार्डनिंग जो किया है उसका भी हमने वैल्यूएशन किया है, उसमें प्राइसेस भी है। कल्चरल कार्यक्रम भी है, विभिन्न प्रकार के फ्लोरल स्ट्रक्चर्स भी है, रात में ड्रोन शो भी है और इतने सारे चीज़ों के साथ हमने इस बार के फ्लावर शो के आयोजन किया गया है। और क्या संदेश देंगी ग्रेटर नोएडा वासियों को? और इसकी अगर एंट्री की बात की जाए तो एंट्री के बारे में बता दी थोड़ा। एंट्री तो वी हैव नॉट चार्ज, इट इज़ फ्री ऑफ कोर्स एंड हम समस्त जनपद वासियों को आग्रह करती हूँ, एक बार ऐसा है अपने पूरे परिवार के साथ आ जाइए, इस फूलों का बिल्कुल उसका आनंद ले और अच्छे एक क्वालिटी फैमिली टाइम इधर बीतने के लिए हम आपका हृदय से स्वागत कर रहे हैं। इस 5 दिन में क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यस, कल्चरल प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक एंड ऑल्सो नुक्कड़ नाटक, ऐसे जैसे कि संदेश देने के लिए पर्यावरण संरक्षण के संबंध में ये सारी चीज़ें आयोजन की हैं। थीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैलेंडुला फ्लावर के बारे में ये है कि मतलब इट इज़ अ फ्लावर विच इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। हमने ऐसे वाली सिंपल जो हर व्यक्ति अपने घरों में उसका पालन कर सकते हैं, उसी फ्लावर को हमने थीम फ्लावर के रूप में चयन किया है। उसका सीज़न थोड़ा ऑफ हो गया, मतलब इट इज़ अबाउट टू एंड, बट स्टिल वी अपील टू ऑल पीपल दैट सब जगह पे अपने फूलों से भरवा दें और ताकि और उसका आनंद ले लें। मैडम, बच्चों के लिए और शहरवासियों के लिए क्या खास है इसमें?
बच्चों के लिए ऐसा है लाइक एक तो ऐसा है विभिन्न प्रकार की स्टूडेंट कंपटीशन हमने आयोजन किया वन थिंग एंड ऑल्सो उनके लिए एक प्ले एरिया भी हमने दिखाया है। उनके फेवरेट कुछ कार्टून कैरेक्टर्स का भी फ्लोरल स्कल्पचर्स हमने इस बार लगाया है। मैम ऑपरेशन सिंदूर के ढांचे को भी दिखाया गया। जी हाँ, हमारे मेन फ्लोरल स्कल्पचर है ऑपरेशन सिंदूर के बेस पर, क्योंकि हमारे देश के सबसे एक महत्वपूर्ण एक ऑपरेशन रहा और इसका संदेश और हमेशा देश के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए और उनके मन में हमेशा एक कमिटमेंट और सिंसियरिटी बढ़ावा देने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर का थीम चूज किया है। थैंक यू। वाले सामने वाले में सेंटर वाले का सामने, हाँ ये वाला।